हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शेष क्लास में आप सबको स्वागत दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को पसंद ना भूलें। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का ये प्राइमरी सेक्शन का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर से दोस्तों, और ये आपके सीटेट 2022-23 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही फंसते हैं। ठीक है, और दोस्तों ईवीएस जो है वो आपका एग्जाम में अच्छा रोल क्रिएट करता है। ठीक है, अगर आपका ईवीएस कवर है तो आपका एग्जाम आसान हो जाता है क्लियर करना। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा देने करते हो सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा या अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ए मधुमक्खी, मच्छर, तितली। बी बाघ, तेंदुआ, सांड। सी सांप, रेशम कीट, छिपकली। डी चील, गरुड़, गिद्ध। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनमें से 4 गुना अधिक दूरी तक देखने वाले में से चील, गरुड़ और गिद्ध है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग को पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं आता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। यह किसका उदाहरण है। ए सिंचाई खेती का। बी सहकारी खेती का। सी झूम खेती का। डी सीढ़ी नुमा खेती का। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, झूम खेती का। ठीक है दोस्तों, झूम खेती जो है ये आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। ठीक है, इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं आता, काट कर जला दिया जाता। ठीक है, ये सभी जो बताया गया है इसमें यह झूम खेती के लिए उचित है। तो झूम खेती में इसी प्रकार की खेती होती है। ठीक है, कृषि करी जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। ए उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। बी उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। सी उस वाद्य यंत्र को सूंघकर। या डी उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। दोस्तों जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। यह उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन ए सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बी सही नहीं है क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया सकता। डी सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण करना यानी वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन की पाचन में सहायता करता है। ए क्षारीय। बी उभयधर्मी। सी उदासीन। डी अम्लीय। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूति विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। ए घास पौधा नहीं है। बी कुछ सब्जियां फल होती हैं। सी बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। डी गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ठीक है,
बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ए उत्तराखंड राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य में हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब है। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। स्थान घर, मनाली बांस के खंभों पर ऊंचे बने उठे हुए घर, राजस्थान पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाला घर, असम हाउसबोट, लद्दाख मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। ए ऑप्शन देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए। ठीक है, बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ठीक है, पहला का मिलान आपका हो जाएगा दूसरा से, यानी मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाला घर होता है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका चौथे से हो जाएगा। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। ठीक है, तीसरा असम आपका जो है ये आपका पहले से हो जाएगा। असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। और चौथा आपका लद्दाख के बारे में जो दिया गया है ये आपका 5वां हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन हुआ है। चलते ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन होते हैं। ए उनकी त्वचा पर बालों के कारण, बी उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, सी उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, डी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन जो होते हैं वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया। ए भूमि अधिग्रहण 1984, बी संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, सी भारतीय जंगल अधिनियम 1927, डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ठीक है दोस्तों, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा माना गया है। ठीक है, यह अधिनियम जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासियों को वह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था उसे पुनः प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। ए डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, बी मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया, सी मलेरिया HIV एड्स डेंगू, डी HIV एड्स हैजा डेंगू। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय इसमें से पहला है ए डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, घटपांडी पौधा यानी निपेंथिस ए कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है, बी का मुंह छोटी छोटी कांटियों से मतलब झाड़ियों से कैटियों लिखा हो दोस्तों, मतलब झाड़ियों से कटीली झाड़ियों से ढका होता है, सी भारत में नहीं पाया जाता है, डी मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खाया जाता है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खाया जाता है। दोस्तों घटपर्णी पौधा यानी निपेंथिस जो होता है कि पत्तियां पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है, ऊपर का आकार जिनकी लंबाई 1 इंच से लगभग 1 फुट तक होती है। ये पौधे मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं, जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है,
नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ए बंद गोभी भिंडी गुड़, बी आंवला पालक गुड़, सी आंवला पालक आलू, डी आंवला आलू टमाटर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आंवला पालक गुड़। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया था। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। ए ऑस्ट्रेलिया से, बी उज्बेकिस्तान से, सी दक्षिण अमेरिका से, डी अफगानिस्तान से। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, मिर्च का मूल उद्यम देश मैक्सिको को माना जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी दक्षिण अमेरिका यानी मैक्सिको से आए थे। ठीक है, मिर्च कैप्सिकम वंश के एक पादप का फल है तथा यह सोलेनेसी कुल का सदस्य है। स्वाद, तीखापन और गूदे की मात्रा के अनुसार इनका उपयोग सब्जी यानी शिमला मिर्च एवं मसाले यानी लाल मिर्च के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से डी सी ऑप्शन आपका दक्षिण अमेरिका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दक्षिण अमेरिका के मैक्सिको से ये आए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ए फाख्ता, बी शकरकोरा, सी बया, डी कलचड़ी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, फाख्ता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन और है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 16वां। ठीक है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। दोस्तों अभी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सीटेड प्राइमरी में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ चुका है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ए स्लॉथ, बी लंगूर, सी चिंपैंजी, डी पैंडा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन स्लॉथ जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए स्लॉथ जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है और यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष की पत्तियों को खा के मतलब जीवन अपना यापन करता है। और दोस्तों ये हफ्ते में लगभग एक बार ही शौच के लिए यानी फ्रेश होने के लिए उतरता है। बाकी पूरा समय यह उल्टे लटक कर उस पर सोता रहता है। ठीक है दोस्तों, और ये उस वृक्ष की पत्तियां जब तक खत्म नहीं हो जाती हैं तब तक यह दूसरे वृक्ष पर नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से यह सलाद के बारे में जानकारी थी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।